तो कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं ग्रे को, जो एक मैकेनिक था। उसकी वाइफ एक एआई कंपनी में काम किया करती थी। उसकी वाइफ के पास एक एआई गाड़ी भी मौजूद थी। ग्रे आज एक कस्टमर की गाड़ी को छोड़ने के लिए जाने वाला था, जिस कारण उसकी वाइफ भी अपनी एआई गाड़ी में उसके साथ जाती है। जैसे ही ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो ग्रे की वाइफ उस गाड़ी के मालिक को देखकर कहती है कि तुम मुझे एरन से मिलवाने के लिए ला रहे थे। एरन को तो मैं पहले से जानती हूँ, लेकिन जहाँ पर जो एरन था वो ज़्यादा इनके साथ बातचीत नहीं करता। एरन अब इनको एक एआई चिप दिखाता है। एरन कहता है कि ये चिप काफ़ी शक्तिशाली है, इसकी मदद से किसी को भी सुपर ह्यूमन बनाया जा सकता है। इसके बाद जब ये दोनों घर लौट रहे थे तो इनकी कार एक अलग ही डायरेक्शन में भागने लगी थी। यहीं पर जैसे ही ये लोग ये देखते हैं तो ये अपनी कार को ऑर्डर भी देते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती। कार में खराबी होने के कारण ग्रे कार को ब्रेक लगाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार उससे काफ़ी तेज हो गई थी। इसीलिए थोड़ी दूरी पर ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनको ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन यहीं पर इनके पास एक और कार आकर रुकती है। इसमें से कुछ गुंडे लोग बाहर आ गए थे। ये गुंडे जहां पर इनके साथ हाथापाई करने लगे थे, यहीं पर एक पुलिस का कैमरा भी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अब जहां पर ग्रे एक गुंडे को कहता है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ, लेकिन यहीं पर एक गुंडा उसकी वाइफ को फायर करके वहीं मार डालता है और उसके बाद ग्रे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। अब जहां पर ग्रे अपनी वाइफ को तड़फ तड़फ कर मरते हुए देखता है। इस घटना के 3 मंथ बाद हम देखते हैं कि ग्रे अब पैरालाइज हो चुका है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण उसका जो सारा काम है उसके घर में रोबोट्स करते हैं, और इसके अलावा उसकी देखभाल उसकी मदर करती है। लेकिन ग्रे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ग्रे अपनी मदर के साथ पुलिस वालों के पास जाता है, लेकिन आज भी पुलिस वालों ने कह दिया था कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें अभी तक पता नहीं चला कि तुम्हारे साथ ये सब किन लोगों ने किया। इसके बाद जब ग्रे घर आता है तब उसको काफ़ी दुख लगता है कि वो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। वो जहाँ पर अपनी दवाई की डोज को कुछ ज़्यादा ही इंजेक्ट कर लेता है, जिस कारण वो बेहोश हो गया था। इसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास एरन मिलने के लिए आया था। एरन उसको बताता है कि अगर मैं चाहूँ तो मेरी एआई चिप की मदद से तो मैं बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पर ग्रे उसको ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जहाँ पर जो एरन था वो ग्रे को फोर्स करता है, इसीलिए ग्रे उसकी बात मान लेता है। ग्रे को अब एरन की लैब में लाया जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर परीक्षण करना चालू किया गया था, और उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में उसी चिप को इंजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर लोग हैं ग्रे के हाथ पांव को छूकर देख रहे हैं कि उसको महसूस हो रहा है या फिर नहीं, लेकिन उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ग्रे अपने हाथ को उठा पाता है और उसके बाद अपने पैरों के ऊपर भी खड़ा हो जाता है, और ये काफ़ी हैरानी वाली बात थी। लेकिन एरन उसके साथ एक एग्रीमेंट करता है। वो कहता है कि इस बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगे और तुम सबके सामने पैरालाइज होकर ही घूमोगे। तो जहाँ पर ग्रे उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देता है। इसके बाद ग्रे उस फुटेज को देखता है जिसमें उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था। उसे एक हाथ दिखाई देता है जिसके ऊपर टैटू बना था, और अगले दिन वो उस टैटू वाले बंदे के घर पर जाता है, जहाँ पर वो और भी एविडेंस देखने लगता है ताकि वो ये पता कर सके कि उसकी वाइफ के मर्डर में और कितने लोग शामिल थे। लेकिन इससे पहले वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता, वहाँ पर वो टैटू वाला आदमी आ जाता है, और जहाँ पर वो ग्रे को देख लेता है, दोनों में अब फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो ग्रे को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ग्रे की चिप उससे परमिशन मांगती है कि वो उसकी हेल्प करे। इसके बाद जब वो परमिशन देता है तो ग्रे उस चिप की मदद से उस आदमी को बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देता है। अब जहाँ पर जो ग्रे था उस चिप की मदद से उसको वहीं पर मार डालता है। लेकिन जहाँ पर ग्रे को अब पता चल चुका था कि उसे नेक्स्ट टाइम किस बंदे को ढूंढना है। इसके बाद जब वो घर आता है तब उसकी मदर उसको खून से लथपथ देखती है। जहाँ पर उसकी मदर इस सब का कारण पूछती है, तब वो पूरी स्टोरी अपनी मदर को बताता है और कहता है कि आपको इस चिप के बारे में किसी को भी नहीं बताना। हम देखते हैं कि जब वो बेड के ऊपर लेटा पड़ा था तब उसकी पूछताछ के लिए डिटेक्टिव वहाँ आती है। डिटेक्टिव कहती है कि अब तीसरा मर्डर हो चुका है, और जहाँ पर 3 लोगों के मर्डर हो चुके हैं जिनके ऊपर हमें शक था कि तुम्हारी वाइफ को उन लोगों ने मारा है। जहाँ पर डिटेक्टिव को ग्रे के ऊपर शक था, उसे लग रहा था कि ग्रे ये सारे मर्डर किसी से पैसा देकर करवा रहा है,